मैं हैंडीकैप हूँ सर, और लोवर जमोला वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ तहसीलदार ने, पटवारी ने और कैप्टन को जो फैसल को जो ने मेरे साथ धोखा किया है। मेरे पास वही ज़मीन था जो उसको मैं दे दिया, अपना घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैं जलवतन हो गया था। अब मेरे को उसका जिस ज़मीन का डील हुआ, मेरे को पैसे नहीं मिले। तो अब बहुत बहुत खैर मकदम है आपका जेके लिंक न्यूज़ में, और मैं हूं नवीद काजी। मेरे साथ जो आप ये शख्स देख रहे हैं, इस शख्स के साथ जो है बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है और बहुत ही बड़ा धोखा किया गया इस शख्स के साथ। इस शख्स का नाम मोहम्मद लियाकत है और ये जमोला का रहने वाला है, और इसके साथ बहुत बड़ा जो धोखा किया गया है। दरअसल इसने एक शख्स को जो है वो 8 कनाल ज़मीन और एक मकान जो है वो बेचा था, और उसके बाद उसके बदले में इनकी जो डील हुई थी वो 17 लाख की डील की गई थी कि उसके बदले में इसको 17 लाख रुपया दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि उस 17 लाख में से 6,40,000 रुपया जो है इसको दिया गया था, और उसके बाद जो है 10,60,000 रुपया इसको उन्होंने देना था। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस तरीके से इसके साथ धोखा किया कि जिसको सुन के आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। दरअसल ये जो शख्स है ये हैंडीकैप है, इसके पास सर्टिफिकेट भी बना हुआ है डॉक्टर का, और इसको जो है वो नज़र थोड़ा सा कम आता है। उन लोगों ने इसको बता दूं मैं आपको कि कोर्ट में ले जाकर इनसे 10,60,000 रुपये का सेल एग्रीमेंट इसको देते हैं, इससे सेल एग्रीमेंट लेते हैं, और इसको ये बात कही जाती है कि आपको 10 लाख रुपये जो है वो दिया जाएगा। और इनको जो है वो चेक दिए जाते हैं, 5-5 लाख के चेक दिए जाते हैं, और वो जो चेक थे वो बिल्कुल जाली 2 नंबर के चेक थे, और आज तक उन अकाउंट्स में कोई भी पैसा नहीं पड़ा है। इस शख्स ने जो है वो दर दर की ठोकरें खाई हैं। पिछले बात की जाए अगर 2 साल से दर दर की ठोकरें खाई हैं, और मैं जानूंगा कि पूरी हकीकत जो है वो इनकी ज़ुबानी जानूंगा कि वो क्या थी। जी, सबसे पहले तो आप बताएं कि आपका जो पूरा माजरा है वो क्या था। मैं हैंडीकैप हूँ सर, और लोवर जमोला वार्ड नंबर 3 का रहने वाला हूँ। और मेरे साथ तहसीलदार ने, पटवारी ने और कैप्टन को जो फैसल को जो ने मेरे साथ धोखा किया है। इनने पहले स्टार्टिंग से एक मेरे से एग्रीमेंट इंग्लिश में लिखवाया, बाहर जाके मेरे बोलने लगे पैसे ट्रांसफ़र हम करेंगे, तो इनने नहीं किया मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र। फिर लिहाजा तो और मैंने वो एग्रीमेंट जो कोर्ट से कैंसिल करवा दिया था। फिर 18 लाख की डील हुई थी, 18 लाख में इनका 40,000 रुपया मैंने देना था। इनने मेरे को घर में बुलाया, वहाँ पे इनने पाँव पकड़े, ठोड़ी से हाथ लगाया, तो इनने बोला कि मेरे को 1 लाख रुपया छोड़। मैं छोड़ा इस वजह से था उनको 1 लाख रुपया, कि जो मैं 40,000 रुपया देना था इनको तो वो नहीं दूंगा। उनने उस टाइम पे मान लिया। उसके बाद जाके एक मेरे को एग्रीमेंट दिया कोर्ट में, मेरे उससे सिग्नेचर करवा के उस एग्रीमेंट में सर पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, हैंडीकैप हूँ और नज़र कम है, सब मेरे पास डॉक्यूमेंट सबूत हैं, और उनको पढ़ के मेरी सुनवाई किया जाए। मेरी कोई दराफत नहीं हो रही, और मैं मुस्लिम हूँ और हिंदू भाई हैं, कोई भी है शख्स अपने अपने मजहब का, और हिंदू के लिए गीता है, मुसलमान के लिए कुरान है। जब उन पे जाऊँगा तो मेरे पे खपन तैयार रखना, मगर झूठ नहीं बोलूँगा। झूठ बोलूँगा तो मेरे को फांसी का ऑर्डर होना चाहिए, मेरी फैमिली को फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। जब मैं झूठ बोल रहा हूँ, इतना सता के मैं बोल रहा हूँ, उस आदमी ने मेरे साथ इतनी गद्दारी किया है। और जो तहसीलदार था, जो एग्रीमेंट के हिसाब से उसको मैं बोला कि आपने कोर्ट से इनने लिखवा लिया है, मगर आप पढ़े लिखे हो, मजिस्ट्रेट हो, इसको देख के इंतकाल गलदौरी करना मेरे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। उसने इंतकाल में लिखा नहीं, उन्होंने आपको 10 लाख रुपया था वो आपने लिए ही नहीं उनसे, और उसके पहले ही जो है उसने गिरदावरी कर दी। हाँ, उससे पहले उन्होंने गिरफ्तारी कर दिया है। इंतकाल जो एग्रीमेंट का डील हुआ सर, वो लिखा हुआ, उस पर सब कुछ लिखा हुआ, आप पढ़ लीजिए। कोई भी मजिस्ट्रेट गवर्नमेंट का मुलाजिम 10 रुपये का है, उसको ये डॉक्यूमेंट भेज। लेकिन अगर ये सेल एग्रीमेंट उन्होंने दिया, अगर आपने पैसे, उन्होंने आपको पैसे दिए नहीं, तो फिर आपने सेल एग्रीमेंट क्यों लिया उनसे? सर जब कोर्ट में गया, इनने लिखाया मेरे को 6,40,000 रुपया दिया था, बाकी 16 बसाख खीर माता अदा करना था, तो इनने तब मेरे से कब्जा लेना था, इनने अदा नहीं किया। आज 2 साल की डील हो गई है, इंतकाल गलदौरी उनका हुआ है। और जो इंतकाल में किसी वकील के पास जाता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, सब पैसे मांगते हैं, पढ़ के सुनाता हूँ, मैं सुनता हूँ, मगर दिमाग में बात बिठाता हूँ। जो इंतकाल की नकल है, जो उसकी गलदौरी हुई है, जो उसका जिस एग्रीमेंट से उनका इंतकाल गलदौरी तहसीलदार कर रहा है, उसको सर पढ़ लीजिए, पढ़ के मेरे को उसकी सुनवाई चाहिए। जो देखो ना, ये तो होगी डॉक्यूमेंट्स की बात, वो सारे सबूत हमने देखे।
लेकिन जो आपको 5-5 लाख रुपए के चेक दिए गए थे, आज तक वो बैंक में गए, आपने बैंक मैनेजर से पूछा कि यहाँ अकाउंट में पैसा है या नहीं है? सर जब उनने चेक दिए थे मेरे को, मेरे अकाउंट में 6 लाख रुपया जो दिया था पहले, 6 लाख रुपया मेरे अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर कराया था। वहाँ पे गया था, मैनेजर को मैंने बोला था इस चेक में देखो पैसा है या नहीं है। उस टाइम मेरे को मैनेजर ने बोला था इनके अकाउंट में 7 लाख रुपया लोन है। उनको फ़ोन किया, उनने बोला हम लोग डेट पे पैसा देंगे। उसके बाद लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में फिर मैं गया बैंक के पास। बैंक वाले ने बोला, उनको पूछा फ़ोन करके कि इसको स्टेटमेंट दूँ या नहीं, तो बैंक वाले को उसने मना कर दिया कि मैंने चेक दिए नहीं है। आज भी बैंक के अंदर गया, मैं मैनेजर को बोला सर ये एप्लीकेशन ये चेक हैं, मेरे को इसकी स्टेटमेंट दो। तो मैनेजर ने मेरे को धक्का मार के बाहर निकाला, आप जा कोर्ट में खड़ा हो जो मर्जी कर, तो मैं नहीं स्टेटमेंट दूंगा उसके अकाउंट की। तो अब आप क्या डिमांड रखते हैं? आपकी जो फाइनल डिमांड है वो क्या है? अब डिमांड ये है सर मेरी, मैं सभी मिनिस्टरों के और कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, डीसी साहब हैं, जज साहब हैं, उनके मेरे आगे अर्ज किया जाए कि जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट के हिसाब से जेकर मेरे पे 420 आती है तो जनाब मेरे को फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। नहीं आती है इन डॉक्यूमेंट के हिसाब से, उसको फांसी का ऑर्डर होना चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उसने मेरे को, अगर आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्या? पुलिस को पर्चा लगवाया, उनको मैं कल भी बोला कि इसको अरेस्ट करो। मैं फ़ोन किया, आप फ़ोन से कॉल डिवाइड कर लो, उसको मैं 70 बार फ़ोन किया। डीसी ऑफिस में बताया उनको कि डीसी ऑफिस के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, इनको अरेस्ट करो। मेरे गरीब के ऊपर पर्चा होता, मेरे को 10 बार अंदर लगा देते, उसके ऊपर लगा है तो उसको कोई पकड़ता नहीं है, कोई पूछता नहीं है। तो लिहाजा तौर जो मैंने ज़मीन की डील किया, मेरे पास वही ज़मीन था जो उसको मैं दे दिया, अपना घर दे दिया, सब कुछ दे दिया। मैं जल वतन हो गया था। अब मेरे को उसका जिस ज़मीन का डील हुआ, मेरे को पैसे नहीं मिले, तो अब मैं ज़मीन दूँ उसको कैसे? और खाली एक मेरे पास कब्जा बचा हुआ है, जब कब्जा ही दे देता तो मेरे को मार के भी कहीं गड्ढे में डाल देता। मेरी सुनाई कोई नहीं सुन रहा। मैं इसके लिए अर्ज कर रहा हूँ किसी मिनिस्टर के साथ, और मोदी साहब हैं जो हम लोग का प्रधानमंत्री जी हैं, उनको मैं सबका नाम नहीं जान सकता हूँ, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सबके आगे ये गुजारिश करता हूँ कि मेरी सुनवाई की जाए। जो डॉक्यूमेंट के साथ मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखे से साथ मेरी सुनवाई की जाए। और जो मेरी डील चल रहा है डी साहब के पास, मैं वहाँ पे उस एग्रीमेंट के तहत से और इंतकाल की नकल तहत से वहाँ से अपील करके वहाँ से मैं स्टे ऑर्डर लिया है। और पुलिस के पास एक पर्चा भी 420 का लगा हुआ सर, तो उसका सुनवाई किया जाए। और गवर्नमेंट इतना अच्छे ऑफर निकाल रही है सबों के लिए, मगर गरीबों के लिए कोई नहीं है। जा तो मेरे बच्चियों को, जब मेरे को 1000 दे दो तो ज़मीन उसके बाले कर दो, नहीं तो उस जालम से मेरी जान छिड़कवा लो। जी बिल्कुल, इन्होंने बताया जिस तरीके से अपनी ज़ुबानी लीगल डॉक्यूमेंट है इनके पास, और उसके बाद भी जिस तरीके से सीजीएम की तरफ से जो है पर्चा भी लगाया गया था 420 का, उसके खिलाफ जो धोखाधड़ी का पर्चा था वो लगाया गया था, क्योंकि उसने इनके साथ 420 ही की थी, धोखा किया था। और उसके साथ आप देखेंगे कि इनके छोटे छोटे बच्चे, इनकी बीवी जो है ये भी यहाँ पे दर पदर हैं, हर दिन जो है ठोकरें खाते हैं, कोर्ट की, कभी पुलिस स्टेशन की, कभी डीसी ऑफिस की, और कहीं पर भी इनकी जो है सुनवाई नहीं है। हमारी यही गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से कि अगर ये हकदार हैं 10 लाख रुपए जो इनको उन्होंने देना था, उसके ये हकदार हैं, गरीब बंदा है, इसने जो अपनी ज़मीन उनको दी, तो कहीं ना कहीं इनके साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो रही है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो मसला है वो जल्द से जल्द हल होना चाहिए।